हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो आज के इस कंसेप्ट वीडियो में हम यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है बोरेट्स। अगर हम मेन ग्रुप की बात करें और स्पेसिफिकली उसमें बोरॉन फैमिली, तो उसमें से बोरेट्स एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, काफी बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली 2 मार्क के सेशन में अगर आप देखो तो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या क्या होते हैं आपके बोरेट्स। ठीक है, तो 5 तरीके के आपको बोरेट्स देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन आएगा तो इनके ऊपर ही आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं यहाँ पर हम बोरेट्स। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन देखें यहाँ पर हम बोरेट्स की, ओके, तो क्या होते हैं बोरेट्स? मेटेलिक सोल्ट्स ऑफ बोरिक एसिड, क्या बोल सकते हैं हम? मेटेलिक सॉल्ट्स ऑफ बोरिक एसिड्स आर बोरेट्स, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मेटेलिक सॉल्ट्स ऑफ बोरिक एसिड्स आर बोरेट्स। अब जो सबसे पहला जो आपका बोरेट होता है वो होता है आपका ऑर्थोबोरेट। वो कौन सा होता है आपका? वो है ऑर्थो बोरेट। ठीक है, अब इसको हम क्या बोलते हैं? इसमें से अगर पूछेंगे आपसे तो क्या पूछेंगे? इट इज अ डिस्क्रीट यूनिट। इट इज अ डिस्क्रीट यूनिट। अब डिस्क्रीट यूनिट का मतलब क्या है? यहां पर है ना, एक भी ऑक्सीजन एटम आपका शेयर्ड नहीं होता है। तो सेकेंड पॉइंट आता है हियर, जीरो ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। जीरो ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखने जाएं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, O माइनस, यहाँ पर O माइनस और O माइनस। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स एक भी शेयर्ड नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ऑर्थोबोरेट। इसके अगर एग्जांपल की हम बात करें तो इसका एग्जांपल ये होता है आपका Na3PO3। तो इसको अगर लिखना है तो 3Na प्लस एंड BO3 3 माइनस। ओके, तो अगर BO3 3 माइनस है तो ये आपका हो जाएगा एक ऑर्थोबोरेट, ध्यान रखना। जो सेकेंड आपको देखने को मिलता है वो है आपका पायरोबोरेट। सेकेंड है आपका पायरोबोरेट। ओके, अब पायरोबोरेट में क्या होता है? एक ऑक्सीजन एटम आपका शेयर होता है। एग्जाम में क्या पूछते हैं? ऑर्थोबोरेट में कितने ऑक्सीजन एटम शेयर होंगे, इसमें कितने होंगे? तो यहां पर आपका हियर ओनली वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं, ओनली वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड। ठीक है, आप एक ऑक्सीजन एटम कैसे शेयर होता है आपका देखो, यहां पर बी, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर बी, तो O माइनस, O माइनस, यहां पर भी है आपका O निगेटिव एंड O निगेटिव। तो ये होते हैं आपके पायरोबोरेट्स। तो ओवरऑल अगर हमें लिखना है तो B2O5 4 माइनस हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, B2O5 4 माइनस। और इसका एग्जांपल क्या क्या आता है आपका? या तो आपका Mg2 B2O5 या आपका Ca2 B2O5। ठीक है, तो हाईलाइट करने वाली बात कौन सी है? इसमें आपका एक ऑक्सीजन एटम शेयर होता है, वन ऑक्सीजन एटम शेयर होता है। और जब मैं ऑर्थोबोरेट की बात करता हूं तब यहां पर आपके जीरो ऑक्सीजन एटम शेयर होते हैं। एक ऑक्सीजन एटम कौन सा? आपका ये वाला शेयर हो चुका है, एक ऑक्सीजन एटम, तो ये होता है आपका पायरोबोरेट। ठीक है, इसके बाद जो आपको देखने को मिलता है वो है आपका मेटाबोरेट्स। कौन सा है भाई? मेटाबोरेट्स। अब मेटाबोरेट्स में क्या है? दो ऑक्सीजन एटम्स शेयर होंगे, ध्यान रखना। इसमें जो है आपके हियर टू ऑक्सीजन एटम्स आर शेयर्ड। ओके, और इसका जो जनरल यूनिट आपको देखने को मिलता है ना, इसकी अगर मैं जनरल यूनिट की बात करूं तो वो है आपका BO ट्वाइस N और ब्रैकेट में N माइनस। ये होता है आपका मेटाबोरेट का जनरल यूनिट। राइट, अब इसमें भी दो चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक होता है आपका साइक्लिक मेटाबोरेट्स, एक होता है आपका साइक्लिक मेटाबोरेट्स। राइट, अब साइक्लिक मेटाबोरेट्स कैसे होंगे देखो,
यहाँ पर बी O माइनस, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर बोरॉन बोरॉन, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, O माइनस और O माइनस। ये क्या है आपके साइक्लिक मेटाबोरेट्स। और दूसरा इसी में आपको देखने को मिलता है वो है आपका पॉलीमरिक मेटाबोरेट्स। दूसरा जो आपको देखने को मिलता है वो है पॉलीमरिक मेटाबोरेट्स। ठीक है, पॉलीमरिक मेटाबोरेट्स यानी कि ये क्या फॉर्म करेगा आपका पॉलीमर फॉर्म करेगा। इसको भी स्ट्रक्चर हम दिखा सकते हैं, जैसे कि देखो बोरॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, अब यहां पर भी है ऑक्सीजन आपका, अच्छा हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं 1 बाय 1 ऐसे। अच्छा हाँ, ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये हो गया आपका पॉलीमरिक मेटाबोरेट्स, एक पॉलीमर चेन की तरह ये होता है। अब आप देख सकते हो हर एक केस में क्या दो दो ऑक्सीजन आपके शेयर हो चुके हैं, राइट। यहाँ पर आप देखो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन शेयर है एक बोरेट्स के। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन शेयर है। यहाँ पर भी आप देखो एक बोरॉन के दो ऑक्सीजन शेयर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो ऑक्सीजन शेयर है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी हम मेटाबोरेट्स की बात करें ना, तो यहाँ पर आपके दो ऑक्सीजन एटम्स शेयर होने वाले हैं, राइट। तो ये आपकी थर्ड कैटेगरी थी मेटाबोरेट्स की। अब जो फोर्थ है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड बोरेट्स। उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर मिक्स्ड बोरेट्स बोलेंगे, ठीक है। अब मिक्स्ड बोरेट्स का मतलब क्या है आपका, अब यहाँ पर है ना बोरॉन जो है अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलता है, ओके। हियर बोरॉन इज हैविंग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस, ठीक है। हियर बोरॉन इज हैविंग डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशंस। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है जो पहले भी पूछा गया है एग्जाम में, वो है आपका B4O5 फिर आपका OH4 2 माइनस। इसका स्ट्रक्चर भी हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, ऑक्सीजन यहाँ पर बोरॉन ऑक्सीजन बोरॉन, यहाँ पर भी है ऑक्सीजन बोरॉन एंड ऑक्सीजन और बोरॉन। तो यहाँ पर आएगा आपका OH 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 एंड OH, यहाँ पर आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पर भी आ जाएगा निगेटिव। अब डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन कौन से यहाँ पर आप देखो, इस बोरेन का जो है sp3 आ जाएगा, इस बोरेन का जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, इस बोरॉन का sp3 आने वाला है, इस बोरॉन का आपका sp2 आने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कैसा एग्जांपल है आपका मिक्स्ड बोरेट्स का एग्जांपल है, राइट। इसका और एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, वो है आपका B5O6 OH4 माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, देखो यहाँ पर बोरॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोरॉन बोरॉन, यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन OH OH, यहाँ पर भी है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर OH और यहाँ पर आ जाएगा आपका OH और ऊपर निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर भी दो टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशन है आपके, इसका है आपका sp3, इसका है आपका sp2, ये भी बाकी क्या है आपके sp2 है। यानी कि आप देख सकते हो दो अलग अलग टाइप के हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन्स के आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपके मिक्स्ड बोरेट्स में आता है, ठीक है। तो फोर्थ था आपका मिक्स्ड बोरेट। अब जो लास्ट आपको देखने को मिलता है ना, वो होता है आपका पेरोक्सोबोरेट्स। लास्ट है आपका पेरोक्सोबोरेट्स। पेरोक्सोबोरेट्स, अब पेरोक्सोबोरेट्स में एक पेरोक्सो लिंकेज देखने को मिलती है, बस इतना ही है, बाकी और कुछ नहीं होता है। इसका एग्जांपल है आपका B2O4 OH4 2 माइनस। तो इसका अगर मुझे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर बोरॉन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और बोरॉन, यहाँ पर आ जाएगा OH OH
2 माइनस, यहाँ पर भी OH और OH। अब आप देख सकते हो ये क्या है, आपकी एक पेरोक्सो लिंकेज है, ये सर नो, ये है आपकी एक पेरोक्सो लिंकेज, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेरोक्सो बोरेट्स। इसका एप्लीकेशन भी कभी कभी पूछते हैं एग्जाम में, तो इसका एप्लीकेशन क्या होता है आपका, दे शो ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है, आपके ब्लीचिंग एक्शन में पेरोक्सो बोरेट्स को यूज किया जाता है, या इवन हम वॉशिंग पाउडर में भी यूज करते हैं, दे आर यूज्ड इन आपके वॉशिंग पाउडर्स। ओके, तो ये इनका एप्लीकेशन है। तो यही 5 बोरेट्स होते हैं हमारे, अगर क्वेश्चन कुछ भी आया तो इन्हीं 5 बोरेट्स में से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ऑर्थो बोरेट्स, पायरो बोरेट्स, देन आपका था मेटा बोरेट्स, फिर आपका मिक्स्ड बोरेट्स और लास्ट में आपका पेरोक्सो बोरेट्स, ठीक है। 2 मार्क्स में यूजुअली आपको देखने को मिलती है क्वेश्चंस, तो आएगा तो यही से आएगा, बाकी और तो कुछ पूछेंगे नहीं, मोस्टली कितने ऑक्सीजन आपके शेयर्ड है वगैरह, इसी क्वेश्चंस को ही घुमा फिरा कर पूछा जाता है। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो CSR नेट का एग्जाम पास आ चुका है, तो यहाँ पर 1 रुपए में सिर्फ आपकी मॉक टेस्ट है, यहाँ पर आप दे सकते हो, ठीक है। एनरोल अभी के अभी आप कर सकते हो, हमारे IFS के ऐप पर जाओ, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप इस मॉक टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करो। काफी सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्पेशली CSR नेट जून 2024 के जो स्टूडेंट्स है, जो अभी एग्जाम पास में है, तो उनको तो बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सक्लूसिव लाइव बैचेस है ये, किसके लिए, जो जून के बाद जो दिसंबर वाला एग्जाम होगा, दिसंबर 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। तो ना ही सिर्फ केमिस्ट्री, बट केमिस्ट्री के साथ लाइफ साइंस, केमिकल साइंस, फिजिकल साइंस एंड मैथ्स, इसके ऊपर भी ये ऑफर चालू है, फ्लैट 50% ऑफ, ठीक है। 24 जून से हमारे ये बैचेस शुरू हो रहे हैं, और IFS 50 जो है इसका प्रोमो कोड है, तो प्रोमो कोड आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, प्रोमो कोड आपको यूज करना है IFS 50, तो फ्लैट 50% ऑफ आपको इसके ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी लर्निंग।